था वो करते थे। कथा लंबी है, मैं विस्तार में न जाऊं। नारद जी के अनन्य गुरु भक्त बने शांब, श्री कृष्ण के बेटे, और सूर्य मंत्र जप करते थे। सूर्यदेव स्वयं गुरु भक्त हैं, तो वो गुरु भक्त हैं तो किसी गुरु भक्त पर वो राजी क्यों नहीं हो सकते। उनकी उपासना पक्की थी और सच्ची थी। शांब पर सूर्यदेव खुश हो गए और उनका चमड़ी का कोढ़ जो दुर्वासा जी के श्राप से हुआ था मिट गया, बिल्कुल ठीक हो गए। और श्री कृष्ण भी राजी हो गए। कहा देखा बेटे, सच्चे गुरु थे नारद जी, उनकी शरण में गया, दीक्षा शिक्षा पाई और वैसा तूने किया तो ये चमड़ी का कोढ़ तेरा मिट गया, नहीं तो तू आत्महत्या करने की बात कर रहा था। तो मैंने ये कथा इसलिए बताई कि आषाढ़ मास चल रहा है, इसका नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं सूर्यदेव, ठीक है। तो एक गुरु भक्त पर दूसरे गुरु भक्त मेहरबान क्यों नहीं होंगे। दूसरी बात, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी देवता हैं विश्व देवता। विश्व देवता कौन है कि हमारे घर में जो कोई पहले गुजर गए उनकी आत्मा को शांति सद्गति देने वाले विश्व देवता हैं। हमारे पितरों को भी, अगर हमारे कोई पितर किसी कारण से किसी ऐसे लोक में हो जहां उनको दुख हो, समस्या हो, कष्ट हो, पर अगर हम इस आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा को अपना जप ध्यान भक्ति उपासना, जैसे आज आप प्रतिकूलता सहते हुए भी आप लगे हुए हैं, यहां जगह छोड़कर गए नहीं। कईयों ने दोपहर को दर्शन कर लिए 12 बजे तक यहाँ स्वामी जी के, चाहते तो जा सकते थे पर आप नहीं गए कि नहीं शाम को भी दर्शन कर लेंगे। तो ये क्या है, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो आषाढ़ मास का है उसके विश्व देवता स्वामी भी खुश हो रहे होंगे कि ये लोग प्रतिकूलता सहकर भी, बारिश सहकर, पानी सहकर, कीचड़ में भले कपड़े खराब हों पर अपना दिल जरूर शुद्ध कर रहे हैं, अपना हृदय सब साधक सत्संगी पवित्र कर रहे हैं। तो बहुत ऊंचा काम यहां पर सब साधकों के द्वारा हो रहा है। सेवा करें, साधना करें, जप करें, तप करें, उसका फल मुझे मिलेगा, ये न सोचें। हमको सेवा सत्संग साधना का अवसर मिल गया, ये भी एक अपने आप में फल है। नहीं तो इस कलयुग में कोई भक्ति कर पाए। पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, सैंडविच खाएं, थिएटर में जाएं, मॉल में जाएं, घूमे फिरें। अरे बोले कौन जाता है सत्संग में, हम कोई फालतू नहीं बैठे हैं। कौन जाए बारिश में भीगने के लिए, कौन कीचड़ में कपड़े खराब करे। परंतु आए हैं ना, ये समझो भगवान भी चाहते हैं कि हमारा इसी जन्म में कल्याण हो, इसलिए भगवान ने ऐसी सन्मति दी कि हम आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के पर्व निमित्त यहाँ पर आकर बैठ पाए। कपड़े भले भीगे, शरीर गीला हुआ, परंतु बिल्कुल सत्य है कि भगवत संबंधी पुण्य हम सब साधकों के बड़े हैं। भगवत संबंधी पुण्य ऐसे होते हैं कि जो नष्ट नहीं होते हैं। हम किसी को कुछ दान दें, कहीं प्याऊ खुलवा दें, या किसी भूखे को अन्न दे दें, कहीं सदाव्रत में 4 बोरी आटा भिजवा दें, 2 बोरी चावल भिजवा दें, तो इसका पुण्य होता है। पर इसका पुण्य मरने के बाद दूसरे लोक में सुख मिल जाता है कि भाई इसने जीवन काल में पुण्य किया था, इसको स्वर्ग में किसी अच्छे लोक में सुख मिल जाएगा। पर वो सुख मिलेगा, फल नष्ट हो जाएगा। जैसे पैसे दिए, कुछ खाना मिला, पैसे गए, है ना, ऐसे पुण्य नष्ट हो जाता है। पर हम सत्संग में कष्ट सहकर, बारिश या गर्मी की प्रतिकूलता सहकर बैठते हैं, सुनते हैं, सुमिरन करते हैं, तो जो पुण्य होता है वो भगवत संबंधी पुण्य होता है। क्योंकि अभी हम बैठे हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर प्राप्त गुरु के लिए, तो वो अविनाशी हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ पुण्य भी अविनाशी है ना। तो अभी हम लोगों को अविनाशी भगवत संबंधी पुण्य प्राप्त हो रहा है। भले हम उसका फल न भी चाहें तो भी वो पीछा करेगा। ये बड़ी दिव्य तपस्या है, बड़ी ऊंची तपस्या, हर कोई कर भी नहीं सकता। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए,
जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार आता है तो आदमी की भूख मर जाती है, पाप अति होते हैं तो आदमी की सत्संग में जाने की, बैठने की रुचि मर जाती है। ये कौन जाए परेशान होने के, भीग जाएंगे, ये होगा वो होगा। नहीं नहीं, तो आप सबकी समझ साधारण नहीं असाधारण है, आपकी बुद्धि सामान्य नहीं असामान्य है, तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं। सेवादारी और व्यवस्थापक लोग लगे हुए हैं कि कुछ व्यवस्था और की जाए, पर पानी का बरसना भी चाल, वर्षा संबंधी देव माने गए हैं, तो लगता है वो भी सोच रहे हैं कि जैसे परीक्षा ली जाती है ना विद्यार्थियों की स्कूल में, कॉलेज में, तभी उनका रिजल्ट, जिसने जैसी परीक्षा दी तो वैसा रिजल्ट आता है। तो जैसे परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को फेल करना नहीं होता है, पास करके अगली क्लास में भेजने का होता है, उसी प्रकार ऐसी कोई कठिनाई का उद्देश्य भी हमें भक्ति में, उपासना में और आगे बढ़ाने का होता है। चार मित्र थे, उन्होंने सोचा कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, मतलब पैसा तो चाहिए, तो क्यों ना हम रुपया कमाने के लिए कुछ करें। तो उन्होंने सोचा कि पेट्रोल पंप पे अच्छी खासी कमाई हो जाती है, क्यों ना एक पेट्रोल पंप लगा लिया जाए। उन्होंने पेट्रोल पंप खोल दिया, पर चला ही नहीं। आप सोचो क्यों नहीं चला? क्योंकि उन्होंने पेट्रोल पंप फर्स्ट फ्लोर पे बनाया, ऊपर पाइप वाइप ऐसे व्यवस्था कराई ऊपर। अब कौन आएगा? सोचा कि पेट्रोल पंप तो चला नहीं, चलो अब रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे तो रेस्टोरेंट होगा, आएगा कोई भी खाने पीने। रेस्टोरेंट खोला, वो भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? कि रेस्टोरेंट तो खोला, सब व्यवस्था की, पर पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं हटाया, बोर्ड वही लगा रहा, तो कौन आएगा? अब सोचा कि ये भी काम नहीं चला, रुपया उल्टा वेस्ट हुआ, अपना इतना बर्बाद हुआ, चलो एक टैक्सी खरीद लेते हैं, पैसेंजर तो मिल ही जाया करेंगे। तो उन्होंने टैक्सी ली, पर उसमें भी कुछ कमाई नहीं हो रही थी। सोचो क्यों नहीं हो रही थी? कि चारों बैठकर घूमते रहते, दो आगे दो पीछे। अब पैसेंजर कहां बैठे बेचारा, देखे भरी हुई है टैक्सी। एक दिन बेचारों की टैक्सी कीचड़ हो गया था, बारिश के कारण कीचड़ में फंस गई। चारों मिलकर जोर लगाने लगे, पर टैक्सी निकलने का नाम ही नहीं लेवे। क्यों? चारों हट्टे कट्टे थे, जोर लगा रहे थे, क्यों नहीं निकली? क्योंकि दो आगे से धक्का लगा रहे, दो पीछे से धक्का लगा रहे। ये निकलती क्यों नहीं टैक्सी? आपको लगेगा कि पागल थे, पर दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बेकार में श्रम तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, शक्ति भी खर्च हो रही है, पर हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जो आ रहा है वो छूटने वाला ही हाथ आ रहा है। धन्य वो है जो साथ ले जाने वाले धन का संचय कर ले, और वो धन आप लोग कमा रहे हैं कि प्रतिकूलता सहकर भी, बारिश में कीचड़ सहकर, कपड़े खराब होना सहकर आप बैठे हैं। तो मृत्यु जिसको छीन न सके, छुड़ा न सके, शमशान की अग्नि जिसको जला न सके, वो धन आप लोग, हम लोग, सब साधक भाई बहनें यहाँ पर कमा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व निमित्त। जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। ओ सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन करो दिन राति। सब तजी भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
देखो, अभी आप और हम सब प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? दुख थोड़ी बढ़ रहा है। प्रतिकूलता बाहर से हो फिर भी दुख नहीं बढ़ रहा है, शांति, आनंद, खुशी बढ़ रही है। तो जिससे प्रसन्नता और पवित्रता बढ़े मन की, मन की पवित्रता, हृदय की प्रसन्नता बढ़े, वो सब विधाएं भगवान का भजन ही है। लोगों ने भजन की विधाओं को बहुत सीमित कर दिया है। आंखें बंद करके बैठे रहो, गुमसुम बैठे रहो, नहीं, आनंदित, उल्सित, जिससे मन की पवित्रता और प्रसन्नता बढ़े, वो हर विधा भजन। तो अभी हमारा भगवत भजन, गुरु भजन बहुत अच्छा हो रहा है। और शास्त्र में आया है, आधि और व्याधि, आधि माना मन का रोग, चिंता, और व्याधि माना शरीर का रोग। आधि और व्याधि, आधयोर व्याधयोर यस्य स्मरण नाम कीर्तनम तदैव विलयम यान्ति तम अनंतम नमाम्यहम्। आधि और व्याधि जिसके नाम का कीर्तन करने से मिट जाए, उस भगवान अनंत को मैं प्रणाम करता हूं। और हम बापू जी के लिए क्या गाते हैं श्री आशा रामायण में? अनंत शक्ति वाला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। तो बोले रिद्धि सिद्धि दासी, तो फिर हमारा हर मन चाहा काम हो जाना चाहिए। तो देखो, भगवान राम ने भी यूं करके समुद्र पर सेतु नहीं बना दिया था। वानर सेना को आदेश दिया कि जाओ, पत्थर उठा के लाओ और समुद्र पे सेतु का निर्माण करो। और वानर सेना राम नाम शिलाओं पर लिखकर पानी में डाल रही, सेतु का निर्माण हो रहा था। तो राम जी ने हनुमान जी को पूछा कि समुद्र पे सेतु का निर्माण कैसे कर रहे हो? बोले बस राम नाम लिख के पत्थर पानी में डाल रहे हैं। पहले तो एक पत्थर उधर जा रहा था, एक उधर जा रहा था, तैर तो रहे थे, पर एक उधर जाए तो पुल बने कैसे? तो फिर क्या किया? बोले एक पत्थर पे रा लिखा, दूसरे पर मां लिखा, जोड़ते गए, पुल बनता गया। राम जी ने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, तो देखूं मेरे से तैरते हैं कि नहीं। तो आधी रात को जब सब सो गए तो राम जी अकेले उठे और समुद्र किनारे गए, एक बड़ा पत्थर उठाया, सोचा मेरे नाम से तैर गए तो मेरे से भी तैरने चाहिए। पानी में डाला तो पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा कमाल है, हनुमान जी तो कहते थे मेरे नाम से तैरते हैं। दूसरा कम वजन वाला उठाया, वो भी डूब गया। सोचा कि ये भी शायद ज्यादा वजनदार था, एकदम छोटा टुकड़ा उठा के डाला, वो भी डूब गया। राम जी ने सोचा अच्छा हुआ किसी को साथ नहीं लाए थे, नहीं तो देखता तो क्या बोलता, इनसे एक भी नहीं तैरा। राम जी जाने के लिए मुड़े ही थे कि पीछे हनुमान जी खड़े थे। तो राम जी ने पूछा तुम अभी आए क्या? बोले नहीं, जब से आप आए हो तब से मैं आया हूं। तो तुमने सब देखा? बोले सब देखा मैंने। तो अब जवाब दो, तुम तो कहते थे मेरे नाम से पत्थर तैरे, मेरे से तो एक भी नहीं तैरा, तुमने तो सब देख लिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु बिल्कुल ठीक देखा आपने, आपका नाम पत्थरों को तैरा सकता है, पर जिसको आप उठाकर फेंक दो उसको कौन तार सकता है? जिसको आप ही ठुकरा दें, आप फेंक दें, उसको कोई नहीं तार सकता। तो आधि और व्याधि, आधि माना मन का रोग, चिंता, तनाव आदि, ये और बाकी शरीर के रोग, ये सब नाम जप और नाम कीर्तन से मिट सकते हैं। इसका मैंने एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। अहमदाबाद में एक साधक हैं, बीके पटेल उनका नाम है, उनको कैंसर हुआ था। आप विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं, कैंसर जैसा खतरनाक और घातक रोग उनको हुआ और शरीर का वजन एकदम कम होता जा रहा था तेजी से, मानो शरीर गल रहा था उनका, ऐसी हालत हो गई। पर उनकी पत्नी ने बड़दादा को परिक्रमा करके मनोती मानी और दृढ़ता से कि नहीं मेरे पति को फायदा होके रहेगा, उनकी बीमारी टिक नहीं सकती, बीमारी को मिटना पड़ेगा। सबसे बड़े ईश्वर हैं, ईश्वर प्राप्त हमारे गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई रोग थोड़ी हो सकता है, ऐसा दृढ़ विश्वास था। और थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक औषधि ली, वो भाई साहब अभी भी ठीक है और कैंसर का रोग मिट गया। 2012 में कैंसर था, ये 2013 में उनको कैंसर नहीं है। आत्यंतिकम व्याधि हरम जनानाम, आत्यंतिक व्याधि माना अत्यधिक घातक रोग हो किसी के शरीर में। आत्यंतिकम व्याधि हरम जनानाम चिकित्सितम वेद विदो वदंती, वेद के जानकार लोग कहते हैं कि अत्यधिक घातक रोग हो किसी के शरीर में,
और तीनों ताप से कोई व्यक्ति बेचारा जल रहा हो। 3 ताप माना, एक भौतिक ताप, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास अपना मकान नहीं है, मेरी बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी की चिंता है, ये सब भौतिक ताप में आ जाएगा। मेरी दुकान नहीं चल रही है, क्या करूं, मेरी दुकान को किसी ने बांध दिया है, ऐसा सोचते हैं ना कोई, मेरी दुकान पर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, दुकान चलती नहीं है। ऐसा अगर किसी को हो ना कि मेरी दुकान किसी ने बांध दी है, जादू टोना कर दिया, मेरी दुकान चलती नहीं है, ईश्वर और गुरु का सुमिरन करें और अपनी उस दुकान में एक मुट्ठी काली मिर्च या तो एक मुट्ठी साबुत दाने उड़द के वो बिखेर दें पूरी दुकान में, और फिर झाड़ू लगा दें। झाड़ू लगा के वो सारा जो बिखरे हुए साबुत उड़द के दाने या काली मिर्च वो इकट्ठी कर ली और कहीं खड्डा खोद के गाड़ दी। बस जिसने मुझे जादू टोना किया उसका जा इसके अंदर, और मेरी दुकान तो बढ़िया चलेगी। मैं समर्थ गुरु का शिष्य हूं, समर्थ गुरु का शिष्य भी समर्थ होना चाहिए। हरि ओम ओम ओम। हाथ के नखून ज्यादा बढ़ने नहीं देने चाहिए, थोड़े बहुत बढ़े तो बुधवार या शुक्रवार को काट देने चाहिए। और बहनों को तो बिल्कुल हाथ के नखून बढ़ने नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये नखून जो है ना राहु का स्थान माना जाता है। 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह में राहु का स्थान माना जाता है। कभी भी बहनों को नखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। थोड़े बड़े बुधवार और शुक्रवार का दिन हो, काट दे। कोई उसके लिए फैशन के लिए नखून बढ़ा देते हैं और नेल पॉलिश लगा देते हैं कि अच्छे दिखेंगे। एक बहन कार चला रही थी, पीछे एक आदमी दूसरा कार चला रहा था, वो ओवरटेक करना चाहता था, पर वो ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ाए भाई, तो बहन हाथ दिखाती, मानो उसको राइट टर्न करना है, तो वो बेचारा गाड़ी फिर स्लो कर देता, पर वो राइट टर्न लेती नहीं, फिर थोड़ी गाड़ी चलाती, फिर हाथ दिखाती बार बार, और वो बेचारा ओवरटेक न कर पाए। आखिर उसने रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके गाड़ी रोकी, कहा बहन बार बार आप हाथ दिखा रही थी और राइट टर्न नहीं कर रही थी, तो हाथ दिखाने का मतलब क्या है? उसने कहा मैंने कब कहा कि मैं मुड़ने के लिए हाथ दिखा रही थी, तो आप हाथ बार बार ऐसे कर रही थी? बोले नेल पॉलिश लगाई थी, सुखाने के लिए हाथ ऐसे कर। तो नेल पॉलिश नखूनों पर लगाना, केमिकल अपने खाते समय वो हाथ तो मुंह में जाएगा ही, रोटी सब्जी दाल चावल, तो वो केमिकल भी फिर पेट में जाएगा, वो भयंकर नुकसान करेगा। इसलिए नखून बढ़ाने नहीं चाहिए और उस पर केमिकल वाला जहरीला नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ के नखूनों की शोभा बढ़ानी हो तो मेहंदी आदि ऐसे और कई आयुर्वेदिक ऐसे हैं जिनसे नुकसान न हो, तो उसका ख्याल रखा जाए। तो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, आप सब ने तो सचमुच, आज मैं बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, आज बापूजी भी अभी पधारेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब साधक भाई बहनों को बापूजी से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा। आपकी तपस्या और तितिक्षा देखकर बापूजी के दिल से आज आशीर्वाद निकल ही जाएगा कि इन साधकों का कल्याण हो, मंगल हो, हर क्षेत्र में उन्नति हो। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद गुरु से मांगने पर नहीं मिलता है, शिष्य का व्यवहार, तपस्या, श्रद्धा, लगन, उत्साह देखकर सदगुरु के दिल से आशीर्वाद निकल जाता है। तो आज यहाँ पर सभी साधक वो अपनी दिव्य भावनाओं का परिचय दे रहे हैं। मनुस्मृति में आता है कि 12 बातें देहधारियों को शुद्ध करती हैं। कौन कौन सी 12 बातें? मनुस्मृति कहती है ज्ञानम तपोग्नि आहारम, ज्ञान शुद्ध करता है आदमी को। तो ज्ञान कौन सा? कि गुरुदेव का ज्ञान हमको शुद्ध करता है, हमको पवित्र करता है, हमारे दुख और दोषों को गुरुदेव का ज्ञान मिटाता है। फिर तप, अभी यहां पर हम बैठे हैं, सहज ही तपस्या हो रही है। मैंने सत्संगों में पहले भी एक विनोदी वार्ता बताई, पर आज प्रसंग है ऐसा इसलिए फिर से बोलता हूं। एक आदमी ने अपनी दुकान बंद की और घर जाने के लिए निकला, रास्ते में बारिश आ गई। सोचा क्या करूं, सामने एक दोस्त का घर देखा, चला गया। दोस्त ने कहा अच्छा हुआ आए, भीगने से बच गए, बैठो खाना मेरे साथ ही खाना रात का। वो पत्नी को कहने गया खाना थोड़ा ज्यादा बनाना, मेरा दोस्त आया है। पत्नी को कह के बाहर आया, देखा दोस्त गायब, है ही नहीं। कहां गया? 1.5 घंटे के बाद वो भीगा हुआ आया।
तो पूछा इसने, तू कहां गया था? इसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को कहने गया था कि घर नहीं आऊं तो चिंता मत करना। बोले गया था तो लौट के क्यों आया? बोले तूने कहा था ना रात का खाना मेरे साथ खाना, लौट के आया इसलिए भीग गया। अब वो आदमी बेवकूफी के कारण भीगा और हमको उस पर हंसी आ रही है। पर आज अगर यहां कोई भीगे हैं तो समझदारी से भक्ति के लिए, गुरु दर्शन के लिए और सत्संग के लिए भीगे हैं, तो ईश्वर की नजरों में आदर के पात्र बन रहे हैं। जैसे शबरी ईश्वर की दृष्टि में आदर की पात्र बन गई, है ना। भगवान ने शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देकर फिर कहा, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे में तो 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है। तो ये उसका भाव था। तो ज्ञान शुद्ध करता है, तप शुद्ध करता है, ये अभी शुद्धि हो रही है। बाहर से भले कपड़े खराब हुए हो कीचड़ में, हो सकता है, पर फिर भी शुद्धि हो रही है। तीसरी चीज, आहार हमको शुद्ध करता है। पर खाएंगे अगर होटल में रोज कोई पिज्जा बर्गर तो क्या शुद्ध करेगा? सौराष्ट्र की गंगा सती ने एक आहार बताया है, जेने सदारे भजन नो आहार रे। गुजराती पंक्ति है, मतलब जो सदा भजन का आहार करता है। अब यहां हम बैठे भजन ही हो रहा है, घर पे रोज नियम से अगर जप करेंगे तो भजन है। और जो युवान भाई बहने हैं वो भी अगर नियम रखें कि रोज दीक्षा लिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कल गुरुदेव दीक्षा दें तो उस मंत्र लेकर, चाहे सारस्वती मंत्र चाहे गुरु मंत्र, वो लेकर के उसका जप करने का नियम रखें। जवानी में 16 साल की उम्र से लेकर 25-30 साल की उम्र हो तब तो ज्यादा जप करना चाहिए, उसके बाद भी हमेशा। पर जिनकी 16 से 35 के अंदर उम्र है वो लोग तो खास जप खूब करो। सदा रे भजन नो आहार रे। तो आहार शुद्ध करता है, ज्ञान शुद्ध करता है, हमको तप शुद्ध करता है और आहार हमको शुद्ध करता है। तो खाना केवल मुख से ही नहीं खाते हैं, हम आंखों से भी भोजन करते हैं। अगर गलत दृश्य देखते हैं या गलत भाव से देखते हैं तो समझो हम गंदा भोजन कर रहे हैं। कानों से अगर फिल्मों के गीत ही सुनते हैं तो समझो गंदा भोजन कर रहे हैं। पर सत्संग सुनते हैं गुरु का, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सत्संग मोबाइल में लगाकर गुरुदेव का कीर्तन, भजन, सत्संग सुनते हैं तो समझो हम कानों के द्वारा शुद्ध आहार कर रहे हैं। मुख से जप कीर्तन करते हैं, समझो हम शुद्ध आहार कर रहे हैं। तो ज्ञान, तप, अग्नि, चौथी बात आहार, चौथी बात मिट्टी। मिट्टी शुद्ध करती है, मनुस्मृति कहती है। अब मिट्टी कौन सी शुद्ध करेगी? मिट्टी लेकर कपड़ों पर डालो तो कपड़े खराब हो जाएंगे। मिट्टी कैसे शुद्ध करेगी? तो मिट्टी कौन सी? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, वंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये मिट्टी गुरु चरण रज। अब बोले हमको गुरु चरण रज कैसे मिलेगी? तो गुरु की सीख मानना और वैसा करना। पर कई बार मुझे साधकों को प्रणाम करने की इच्छा होती है कि सचमुच साधकों की श्रद्धा को और तपस्या को बार बार प्रणाम है कि जहां जगह मिल जाती है बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, धक्का मुक्की सह लेते हैं, भूख प्यास सह लेते हैं कि चलो केवल गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे, काफी है। तो मिट्टी माने गुरु चरण रज। और गुरु चरण रज केवल इतना ही नहीं कि बापूजी के चरणों की नीचे की मिट्टी वो मिल जाए तो वो भी अच्छा है। दशरथ राजा रोज गुरु के द्वार की मिट्टी का तिलक करते थे। तो हम लोग आश्रम में, करोलबाग आश्रम में, रजोकरी आश्रम में जब जाना हो तो वहां जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है वो सिद्ध पीपल की परिक्रमा करके वहां की रज का तिलक कर सकते हैं। मैं विदेश जब भी गया सत्संग करने तो वड़दादा की मिट्टी ले जाता था थोड़ी साथ में, उसका तिलक करता था। चंदन और कुमकुम का तिलक नहीं करता था, उसी का थोड़ा हल्का सा तिलक कर लेता। तो राजा दशरथ रोज जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव वश करहि रोज करते थे।
ये सौभाग्य की बात। तो मिट्टी शुद्ध करती। फिर मन आदमी को शुद्ध करता है, पर मन कौन सा शुद्ध करेगा हमको? संसार के किसी वस्तु व्यक्ति में लगा हुआ मन नहीं, गुरुदेव के चरणों में लगा हुआ मन, जिसको शंकराचार्य जी ने गुरु अष्टक के रूप में गाया, वो हमको शुद्ध करता है। गुरु अष्टक नाम आया है तो मिलकर जिनको याद है साथ में गुनगुनाएंगे। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरु तुल्यम्, यशश्चारुचित्रं धनं मेरु, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं। शरीरम स्वरूपम गाने में भी कितना अच्छा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगा? ये शंकराचार्य जी का गुरु अष्टकम। तो मन गुरुदेव के चरणों में लगा, ऐसा मन शुद्ध करता है हमको, देहधारियों के पाप ताप को धो देता है। ज्ञानम तपोग्नि आहारम मृण मनो वायुर उपांजनम। मिट्टी शुद्ध करती है, मन शुद्ध करता है अगर गुरु चरणों में लगा है तो। पर किसी युवक में या युवती में लगा तो फिर अशुद्धि बढ़ाता है, पर गुरु चरणों में लगा शुद्धि बढ़ाता है, सफलता दिलाता है। जैसे जोधपुर का एक लड़का 700 रुपया महीने कमाता था, पिताजी ने शराब के नशे के कारण कर्जा बढ़ा दिया, तो बेटे ने गुरुदेव के चरणों में मन लगाया, सीए की पढ़ाई अच्छी तरह से की, सारस्वत्य मंत्र जपते हुए परीक्षा दी, पास हुआ, अभी 1,30,000 महीने का कमाता है। उनके 2 छोटे भाइयों ने भी सीए की परीक्षा पास कर ली, वो भी खूब कमाते हैं। तो मन गुरु चरणों में लगा तब। एक और युवक ने मुझे आज दोपहर को बताया, पहले 1 साल का 6 लाख रुपया पैकेज था, अभी प्रमोशन हो गया, 22.5 लाख रुपया सीधा हो गया। तो मन शुद्ध करता है, जल शुद्ध करता है, पानी। पर कौन सा पानी? 4 प्रकार के आंसू आदमी की आंख से बह सकते हैं। एक तो दुख के आंसू, जो दुख और बढ़ाएंगे, वो बेकार है। एक दूसरे के जीवन में दुख देखकर आंख में आंसू आ जाए कि अरे इसके जीवन में कितना दुख है, हे हरि, हे भगवान, इसका दुख दूर हो जाए। पर कई लोग तो दूसरों की आंख में दुख के आंसू आए ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसी चालबाजियां करते रहते हैं। कितना गलत है। और मैंने बुजुर्ग संतों से सुना है, जिसके व्यवहार से, जिसकी चालबाजियों से दूसरे की आंख में आंसू आते हैं, उसके दुख भगवान भी चाहे ना तो नहीं मिटा सकते, ईश्वर भी नहीं मिटा सकता उसका दुख, जो दूसरे को रुलाता है, सताता है, जिसके कारण दूसरे की आंख में आंसू आए। गौमुख से कोई गंगा जल लेकर के आए और शिवलिंग पर चढ़ाए, शिव जी राजी नहीं होंगे, पर दूसरे का दुख देखकर आंख में प्रेम के, दया के आंसू आ जाएं, करुणा के, समझो उसका शिव जलाभिषेक हो गया। भक्ति भाव के आंसू, गुरुदेव को याद करके माला से जप करते करते आंख से आंसू बहे, ये भी आदमी को शुद्ध कर देते। अब ये पानी की बात आई तो एक बात और कहूं कि घर का मुख्य दरवाजा जो होता है, उस दरवाजे की जो दहलीज है, जहां से हम अंदर आते जाते हैं, कोई रिश्तेदार मेहमान आए गए,
उस दहलीज को अगर सुबह शाम 2 बार साफ पानी से धो दिया जाए तो उस घर में अंदर आने वाले जाने वालों का मन शांत, स्वच्छ और पवित्र रहता है, और उस घर में भी लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। कई लोग मैंने देखा है घर में तुलसी का पौधा होता है तो उस पर लाल कपड़ा, लाल चुनरी ओढ़ा देते हैं। ये गलत है। तुलसी पर लाल कपड़ा नहीं ओढ़ाना चाहिए। ऐसे रखो, तुलसी माता ने थोड़ी बोला कि जबरदस्ती कोई कपड़ा ओढ़ा दो, कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही रखो। और तुलसी में रविवार को जल मत दो, बाकी रोज जल दो। गुरुवार को थोड़ा सा गाय का दूध अगर मिल जाए, थोड़ा सा भले 10-20 ग्राम, वो गाय का दूध थोड़ा सा तुलसी में चढ़ा दे गुरुवार को। इससे भी घर में लक्ष्मी स्थायी होती है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः। लाभ होता है। और साधक को, ऐसे सत्संगी साधकों के घर तो वो तो अपने आप भगवत कृपा, गुरु कृपा काम करेगी। तो वारी जल शुद्ध करता है। उपांजनम माने जैसे पहले के जमाने में पक्के फर्श नहीं होते थे तो लोग गाय के गोबर से लीपन करते थे। तो उपांजनम मतलब महीने में एक बार इस प्रकार गुरुदेव के सानिध्य का, सत्संग का लाभ ले लिया जाए। हर महीने कोई ना आ सके तो गुरुदेव के पेन ड्राइव हैं, वीडियो सीडी हैं, डीवीडी हैं, उसके द्वारा घर पे रोज सत्संग का थोड़ी देर लाभ लेते रहें अपने अपने स्थान में जहां रहते हो। तो ये उपांजनम मतलब एक प्रकार का लेपन कर दिया, शुद्धि का काम कर दिया। किसी की गलत बात सुनने से, गलत अफवाहें सुनने से अगर कुछ ऐसी बात आई तो उसको साफ कर दिया कि नहीं, सत्संग ही सार है, कल्याणकारी बातें ही सार है। उपांजनम, इससे शुद्धि होगी। ज्ञानम तपोग्नि आहारो मृण मनो वारी उपांजनम वायु, वायु शुद्ध करेगी। वायु शुद्ध कैसे करेगी? गुरुदेव के सानिध्य में बैठेंगे, बीच में गाड़ी में बापूजी बैठकर दर्शन देने आएंगे तो गुरुदेव के शरीर को छूकर आती हुई वायु हमें शुद्ध करेगी। और वायु को उल्टा दो तो होगा युवा। हर युवान भाई बहने अगर युवावस्था में रोज थोड़ी देर गुरुदेव की छवि को सामने रखकर अपलक नेत्रों से निहारें तो उनको जो लाभ हो सकता है उसका शब्दों में वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना कर सके आंखों की पलकें हिलाए बिना हर युवान भाई बहने करें तो उनको चमत्कारिक लाभ हो सकता है। आंखों में थोड़ी जलन होगी, आंख से पानी बहेगा, बहने दें, फिर आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करें तो फिर देखो क्या होता है। वायु कर्मार्क, कर्म शुद्ध करते हैं। अगर व्यक्ति उपासना से प्रेरित होकर करे तो बापूजी का सत्संग हमारी उपासना को बढ़ाता है, वासना को मिटाता है। वायु कर्मार्क, सूर्य का प्रकाश वो हमें शुद्ध करता है। तो सूर्य का प्रकाश बोले धूप में बैठे रहें? नहीं, गुरुदेव के वचन वो सूर्य की किरणों के समान है, वो हमें शुद्ध करेंगे। जैसे बापूजी कहते हैं सूर्य स्नान करो, सुबह की ताजी धूप में बैठो कुछ मिनट सिर ढककर, ये हमने सत्संग में सुना है। तो सूर्य का प्रकाश शुद्ध करता है। पर तुलसीदास जी ने गुरु को सूर्य कहा और गुरु के वचनों को सूर्य की किरणें कहा। तो इस अर्थ में सूर्य प्रकाश हमें शुद्ध करता है और वो हमें मिल रहा है, अभी भी बापूजी आकर देंगे। वायु कर्मार्क कालोच, समय, समय को अगर हम सार्थक करते हैं तो समय की सार्थकता हमें शुद्धि प्रदान करती है। पर ताश के पत्ते लेकर खेलने बैठे रहे तो फिर अशुद्धि बढ़ती है। तो समय की सार्थकता, यहाँ आप जो भी आए हैं, बैठे हैं, आप, मैं, हम सब, तो समय सार्थक हो रहा है। सेवादारी सेवा में लगे हुए हैं, समय सार्थक हो रहा है। तो ये समय की सार्थकता शुद्धि प्रदान करती है। वायु कर्मार्क कालो च शुद्धे कर्तृणी देहि नाम। गुरुदेव के सानिध्य में 12 शुद्ध करने वाली चीजें प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। हरि ओम। बापूजी कहते हैं चतुर्मास में, सावन के महीने में अनुष्ठान करने चाहिए। तो देखो, अनुष्ठान करते हैं तो उसमें माला ज्यादा करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि माला हाथ से छूट जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो माला जप करते करते अगर हाथ से छूट जाए तो ऐसा मत सोचना कि कोई आफत आ जाएगी। माला करते करते हाथ से छूट गई अगर इनकेस, तो फिर एक बार आचमन करके या कुल्ला करके फिर माला फिर से शुरू कर दें, है ना। वो माला गिनती में ना गिने, वो फिर से गिने। समझो 11वीं माला कर रहे थे और माला हाथ से छूट गई, तो एक बार आचमन कर लिया हरि हरि करके, भगवान का नाम लेकर, या कुल्ला कर लिया, फिर से 11वीं माला शुरू कर दी। उसका मतलब ये नहीं कि 10 माला यूं ही चली गई। किया हुआ जब कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जब जो अनुष्ठान करते हैं, माला से जब की अनुष्ठान की माला उस दिन की पूरी हो गई, समझो एक दिन में 300 करते हैं, 300 माला रात को पूरी हुई, तो क्या करें, ऐसे ही उठ न जाए। अपना जो आसन है जिस पर आप बैठे हैं, 1 चम्मच जल लिया, कटोरी में या लोटे में भर के रखना, 1 चम्मच जल लिया और अपने आसन, सामने आसन जो बिछा हुआ है जिस पर बैठे हैं, आसन के नीचे जल डाला और वो जल हाथ की ऐसे उंगली से लेकर अपने ऊपर छांट दिया या तिलक कर दिया। इससे जप का पूरा फल, पूरा पुण्य, पूरा लाभ जप करने वाले को मिलता है। अनुष्ठान के दिनों में खास करें, जो भी मंत्र अनुष्ठान करते हैं घर पे या श्री आशा रामायण के अनुष्ठान करते हैं 108, तो जब पाठ पूरा हो तो आसन के नीचे थोड़ा जल डालकर वो अपने ऊपर छांट दें और जप जो किया उसका फल देवार्पण, हे गुरुदेव, हे महादेव, जिस जो हमारे इष्ट हैं उनको अर्पण कर दें कि हमने आपकी कृपा से जप किया, आपको अर्पण करते हैं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तो जब हम अपना शुभ उनको अर्पण करते हैं ना, तो हमारा अशुभ भी वो ले लेते हैं। वे इतने स्वार्थी नहीं है कि हमारा शुभ ही ले लें। हम शुभ अर्पण करेंगे तो अशुभ भी खींच लेंगे। पर अगर हम शुभ का फल भोगना चाहेंगे तो जीवन में जो अशुभ हुआ है वो भी फिर कभी न कभी भोगना पड़ सकता है। शुभ अर्पण कर दें और फिर वो जल डालकर तिलक कर लें या अपने सिर पर छांट दें, तो इससे बहुत बहुत लाभ होते हैं करने वाले साधकों को। कई लोग बेचारे ऐसे हैं, अराजकता और अनैतिकता के कारण, महंगाई खूब बढ़ी हुई है उस कारण, कर्जे के भार से दबे होते हैं या आर्थिक परेशानियों के दौर से गुजरते हैं, यहाँ तो नौकरी छूट जाती है, ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। घबराएं नहीं, निराश न हो जाएं। बापूजी जैसे समर्थ गुरु हैं और दीक्षा में मंत्र मिला है तो अच्छा, न मिला हो तो लें। और आश्रम में जो सिद्ध पीपल है, जिनकी नौकरी धंधे आदि की समस्या रहती है, नौकरी छूट गई या अच्छी मिलती नहीं है, तो शनिवार मंगलवार करोल बाग आश्रम में जाएं, वहां पीपल और वट वृक्ष दोनों साथ में है। तो पीपल के मूल में या रजोकरी आश्रम में पीपल के मूल में जल, थोड़ा सा गंगा जल, आधी चम्मच काले तिल और गुड़ मिलाकर चढ़ा दें। मन में अपने गुरु मंत्र का जप करें, चाहे परिक्रमा करते हुए चाहे बैठकर, और फिर प्रार्थना कर दें कि भगवान, गीता में आपने कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूं, तो एक बात तो यह हो गई। दूसरा, इस पीपल में बापूजी ने शक्तिपात किया हुआ है, तो मेरा ये मनोरथ, मेरी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऐसा मन में शुभ भाव करते हुए परिक्रमा करें और बैठकर प्रार्थना करें। बाकी के लोग भले गुरुवार को करें, पूर्णिमा को करें, बाकी जिनको नौकरी धंधे आदि की समस्या रहती है ना, वो शनिवार और मंगलवार को करें, खास उनको बहुत फायदा होगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, पीपल में शनिवार के दिन लक्ष्मी का वास माना गया है।
ऐसा माना गया, शास्त्रीय बात है। तो उस दिन वो करने वालों को लाभ बहुत होता है। जो बच्चे बच्चियां हैं आपके, पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, अगर वो पढ़ने में कमजोर हैं बेचारे, तो आप उनकी हिम्मत बढ़ाइए। कई लोग तो टोकते रहते हैं बच्चों को, तू क्या पास होगा, तू तो फेल ही होगा। एक बाप अपने बच्चे को पीट रहा था, मार रहा था, तो पड़ोसी ने पूछा, बेटे को इतना क्यों मार रहे हो? बोले, कल इसका रिजल्ट आने वाला और मैं कल बाहर जाने वाला हूं, तो तुम्हारा इसका रिजल्ट आने से इसको मारना क्यों? बोले, मुझे पता है ये फेल ही होगा, इसलिए एडवांस में पिटाई कर रहा हूं। ऐसा ना हो। अब कल को अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया और बच्चा पास हो गया, तो फिर उसके बदले में कौन मार खाएगा? आजकल तो कई बच्चे भी बहुत होशियार हो गए हैं। एक बच्चा कोई किताब पढ़ रहा था, छोटा बच्चा, और माँ ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? बोले, किताब पढ़ रहा हूं। कौन सी है? बोले, बच्चों का लालन पालन कैसे करें। तो ये किताब तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? बोले, मैं देखना चाहता हूं मेरा लालन पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, बच्चियां कमजोर हों, चाहे स्कूल के हों या चाहे कॉलेज के हों, एक तो आप उनको सारस्वती मंत्र दिलाएं और नवरात्रियों में उनका जप ज्यादा करवाएं। दूसरी बात, घर के आसपास मंदिर हो हनुमान जी का, एक ध्वजा ले ली और उस पर लिख दिया, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इतना लिख दिया, हनुमान जी के मंदिर पर बेटे के हाथ से देकर किसी से लगवा दी। बस मेरा बेटा, बापूजी का आशीर्वाद उसके साथ है, सारस्वती मंत्र उसके साथ है। जैसे ध्वजा मंदिर के ऊपर फहरा रही है, ऐसे मेरे बेटे की यश पताका भी फहराती रहेगी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नाम आया हनुमान जी का तो कुछ पंक्तियां गा लेते हैं। और आज शनिवार भी है ना, आज कौन सा वार है? शनिवार। गोविंद हरे गोपाल श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। पूज्य बापूजी पधार रहे हैं। गुरुदेव के पाठ तो आप लोग करते रहते हैं। ओ बैठे रहे, खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना। आप अभी बैठे रहना, बापूजी का आदेश मिलने पर ही खड़े होना, ऐसे खड़े मत होना। मेहरबानी करके बैठे रहना, क्योंकि बारिश के कारण बैठक व्यवस्था बहुत मुश्किल से बनी है। बैठे रहना, अभी खड़े मत होना। बापूजी का आदेश मिलने पर ही खड़े होंगे, कृपा करके बैठे रहना। बैठे बैठे हाथ जोड़कर हम गुरुदेव का अभिवादन करेंगे, खड़े होंगे। अव्यवस्था बारिश के कारण न हो, इसलिए सभी ध्यान रखें कृपा करके।